Good morning everyone. Today we are going to discuss very important test to detect the gestational diabetes. Gestational diabetes क्या होता है? सबसे पहले डायबिटीज क्या होता है? इससे इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें हमारी जो बॉडी है कंप्लीटली जो जितना भी हम ग्लूकोज अपनी बॉडी में ले रहे हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा बाय द इंसुलिन वो उसमें डिटेक्ट करते हैं। अगर वो उसकी कुछ कुछ लेवल्स है वो हम आगे देखेंगे। डायबिटीज में कितना लेवल है तो वो नॉर्मल है, कितने लेवल से वो अबव चले जाए तो वो डायबिटीज है। यही हमने इस टेस्ट में देखना है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेनली होता है प्रेगनेंसी में डायबिटीज को चेक करने के लिए। सो जब प्रेग्नेंट लेडीज में डायबिटीज को चेक करना है तो अगर तो हमारा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ रहा है और तब हमें चेक करना है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। डायबिटीज क्या है? हाई ब्लड शुगर लेवल है ना। कितना वो हमारे नॉर्मल वैल्यूज है 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इससे अबव अगर लेवल आपका शुगर का आ जाता है दैट इज डायबिटीज। ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब प्रेगनेंसी में हमने चेक करना है कि पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं। कब? जब उसकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ रहा है तब हमने मेनली इसको इस टेस्ट से चेक करना है। क्योंकि अगर आपका फास्टिंग मतलब आपने रात से डिनर सपोज आपने 8 बजे किया, उसके बाद सुबह आपने अर्ली मॉर्निंग ब्लड सैंपल लेके अपना जीटीटी टेस्ट किया या शुगर लेवल चेक किया, वो अगर आपका नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर आपका नॉर्मल आ रहा है रात भर कुछ ना खा के, उस केस में अगर हमने चेक करना है कि डायबिटीज पेशेंट को है या नहीं है, उसके लिए हम ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं विच इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। है क्या ये कि हमारी बॉडी की एबिलिटी है to manage and clear the glucose from the blood stream after consumption, कि जितना भी हम खाना खा रहे हैं वो फाइनली ग्लूकोज बना रहा है, लेकिन वो किस तरह से ब्लड स्ट्रीम में मिलता है और आफ्टर कंजम्पशन वो किस तरह बॉडी में इफेक्टिवली एक तो एनर्जी दे रहा है, और अगर आप ज्यादा अमाउंट में शुगर ले रहे हो या हमारा इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उस केस में डायबिटीज है। तो हमारा यही एम रहता है इस टेस्ट में कि टू एवेलुएट द बॉडीज इंसुलिन रिस्पॉन्स, कि अगर हम नॉर्मल शुगर ले रहे हैं लेकिन हमारा इंसुलिन ही ठीक से काम नहीं कर रहा तब भी हमें डायबिटीज होगा, है ना। बहुत सारे रीजंस होते हैं डायबिटीज होने के। स्ट्रेस से भी शुगर लेवल बढ़ती है। ठीक, इंसुलिन नहीं ठीक से काम कर रहा तो भी शुगर लेवल बढ़ती है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस विच आर द सेल्स प्रेजेंट इन पैंक्रियास। सो पैंक्रियास से ये जो हार्मोन निकल रहा है इंसुलिन, ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है ताकि वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो। यूटिलाइज मतलब आपको एनर्जी दे, बहुत ज्यादा शुगर लेवल नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा डायबिटीज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम करते क्या है, जीटीटी टेस्ट में, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम पेशेंट को कहते हैं फास्टिंग, मतलब रात भर उसने कुछ नहीं खाना, अर्ली मॉर्निंग हम उसको सैंपल लेंगे, उसका ब्लड सैंपल लेंगे और उसके बाद हम उसको 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर का डिजोल्व करेंगे। उसमें वाटर में ग्लूकोज लेवल जो है 250 से 300 ग्राम ग्लूकोज हम उसको ओरली देंगे पानी में डिजोल्व करके, अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग उसको शुगर हमने डिजोल्व करके देनी है, बट रफली हम 75 से शुरू करते हैं और ये रेंजेस यहां तक भी जा सकती है 250 से लेके 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इतना हमने ग्लूकोज जो है पानी में डिजोल्व करके पेशेंट को देना है। और हमने सैंपल पहला तो लेना है फास्टिंग पे 0 मिनट पे, उसका ब्लड सैंपल लेंगे तो उस टाइम पे उसकी आनी चाहिए 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फिर हम सैंपल उसका लेंगे हाफ एन आवर बाद, 60 मिनट बाद, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे बाद,
2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद। तो ये रेंजेस है हमारी, इतना आना चाहिए। 1 घंटे बाद 160, देन 2 घंटे बाद 120 एंड 3 घंटे बाद 110। इसको हम यहाँ पे ग्राफ से समझते हैं कि शुरू में तो हमारा, क्योंकि फास्टिंग है तो इतने के आसपास आना चाहिए, 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये हमारा टाइम है, 0 आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। और इधर हमारा, हमने ब्लड में ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे हैं विच इज इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये 0 आवर पे 75 तक पहुंच गया है विच इज ओके नॉर्मल पेशेंट्स में, ठीक है। और सबसे पहले बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट की। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? जिसमें ब्लड शुगर लेवल डाउन चली जाती है। तो इनिशियली उसकी ब्लड शुगर लेवल अप जाएगी 75 के आसपास, एंड हाइपोग्लाइसीमिया में धीरे 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 2 घंटे में उसकी शुगर लेवल बिल्कुल कम आ जाएगी। तो दैट पेशेंट इज हाइपोग्लाइसीमिक इन नेचर, ठीक है, शुगर लेवल उसकी कम हो गई। नॉर्मल पेशेंट में क्या होगा? इनिशियली 0 आवर पे तो वो 120 100 के आसपास पीक पे पहुंचेगी, फिर धीरे 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 2 घंटे के बाद कम होना शुरू हो जाएगी। ये नॉर्मल पेशेंट में है। मैक्सिमम नॉर्मल में भी 175 तक 0 आवर पे पहुंचेगी, देन थोड़ी सी कांस्टेंट होगी और 2 घंटे के बाद नीचे आनी शुरू हो जाएगी ब्लड शुगर लेवल। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसकी शुगर लेवल 175 से क्रॉस कर गई है, 175 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्रॉस कर गई है, तो ये जो शुगर है वो कहां पे आनी शुरू हो जाएगी? यूरिन में। ब्लड से कहां पे आनी शुरू हो गई? यूरिन में। तो जब 225 तक पहुंच गई आपका शुगर लेवल और वो यूरिन में आना शुरू हो गया, देन द पर्सन इज कॉल्ड एज डायबिटिक। क्योंकि यहाँ पे हम सीवियर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की बात कर रहे हैं। अनकंट्रोल्ड कब हुई? जब वो 175 को क्रॉस कर गई और 225 तक तो वो पूरा ही यूरिन में आनी शुरू हो गई। यूरिन में आने शुरू होने का मतलब ही यही है कि वो पेशेंट जो है डायबिटिक है। और ये ही हमारा पर्पस है कि हमने पेशेंट का अगर चेक करना है कि वेदर ही और शी इज डायबिटिक और नॉट, देन दिस इज द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट द जेस्टेशनल डायबिटीज एज वेल एज नॉर्मल डायबिटीज, जहां पे डायबिटीज का जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल है। क्लिनिकल जो हम ट्रायल्स में चेक करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो बॉडी में डिक्रीज कब होती है? या तो कार्सिनोमा में। कार्सिनोमा क्या होता है? कैंसर में। या कोई किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, कोई इंफेक्शन है बॉडी में, कोई इन्फ्लामेशन है, कोई माल न्यूट्रिशन है, या आप कोई भी दवाइयां खा रहे हो विच इज डायूरेटिक्स या कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हो। ये सारी चीजें हैं जो बॉडी में ग्लूकोज की टॉलरेंस को डिक्रीज करती हैं। जब हम कहते हैं कि ग्लूकोज की टॉलरेंस डिक्रीज हो रही है, मतलब वी आर चेकिंग द बॉडीज इंसुलिन रिस्पॉन्स टू द ग्लूकोज, कि हमारी जो हम खाना खा रहे हैं और जो उसका ग्लूकोज बन रहा है एनर्जी की फॉर्म में, इंसुलिन उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। दिस इज द मेन एम ऑफ द टेस्ट, बॉडीज इंसुलिन रिस्पॉन्स टू द ग्लूकोज। सो जेस्टेशनल डायबिटीज मेनली हम इसमें चेक करते हैं। एंड ये आपको सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि आफ्टर 2 आवर्स अगर उसके पेशेंट का जब हम ब्लड सैंपल लेंगे, अगर उसका 225 से ज्यादा आ रहा है, देन द पर्सन इज डायबिटिक इन नेचर। So thank you so much for listening carefully and have a nice day.